नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। हमारी मेहनत हमारे प्रयासों से ही संपन्न होता है। हाँ, किसी को कम प्रयास में सफलता मिलती है तो किसी को उसके लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। आज का विषय भी हमारा इसी पर आधारित है। ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे पास छात्र वर्ग द्वारा पूछे जाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, हमारा एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। मेरा उन सभी से यही कहना है कि जितनी जरूरी आपके एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत आती है काम, उतना ही आपका भाग्य का साथ देना भी। जितना जरूरी आपके लिए आत्मविश्वास है, आपका सामर्थ्य है, उतना ही जरूरी आपकी किस्मत है, और उतना ही कुंडली के योग भी। तो आज हम ऐसे योगों को समझने वाले हैं जो कि कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए होने चाहिए, और उनके बनने से जातक अवश्य ही सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और इसे समझते हैं। साथियों, इन योगों को समझने से पहले हमें एक दो बातें जानना आवश्यक है कि चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, राज्य हो, या फिर सरकार से लाभ हो, राज्य से लाभ हो, जितनी भी सरकार से संबंधित चीजें हैं, उन सभी के लिए कुंडली में हम सूर्य को देखते हैं, क्योंकि ये सभी सूर्य के कारकत्व में आती हैं। और जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में या बली अवस्था में होता है, ऐसे जातक की सरकारी नौकरी लगने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने पहले योग की तरफ। आप भी अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए और देखिए कि क्या आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में, यह आप देख पा रहे होंगे, यह द्वितीय स्थान है जहां पे मेरा कर्सर है, यहां पर सूर्य हो, या फिर छठे स्थान में जहां कर्सर देख रहे हैं, छठवें स्थान में सूर्य हो, या फिर दशम स्थान में सूर्य हो। यानी यदि आपकी कुंडली में इन तीनों स्थानों में से कहीं भी सूर्य लिखे हुए हों और वहां पर 5 नंबर का अंक लिखा हुआ हो, या फिर 1 नंबर का अंक लिखा हुआ हो, तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य बली अवस्था में है। आप फिर से समझिए कि यदि आपकी कुंडली में इन तीनों स्थानों में से कहीं पर भी सूर्य लिखे हुए हों और वहां पर यदि 5 नंबर का अंक यानी सिंह राशि है, तो आपके सूर्य स्वग्रही हैं। और या फिर वहां पर 1 नंबर का अंक लिखा है, यानी कि वहां पर मेष राशि है, तो आपके सूर्य उच्च के हो गए हैं। इसका मतलब आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है और आपके सरकारी नौकरी लगने के चांस बढ़ गए हैं। अब यदि दूसरी शर्त की बात करें तो वो है कि सूर्य षडबल में बली अवस्था में होना चाहिए। अब षडबल क्या है? जहां पर भी आपने अपनी जन्म पत्रिका खोल रखी है, चाहे वो कोई फ्री सॉफ्टवेयर हो, या फिर कोई वेबसाइट हो, या फिर आपके हार्ड कॉपी क्यों ना आपके हाथ में हो, आप देखिए कि पत्रिका में जब नीचे जाएंगे तो इस प्रकार का एक आपको षडबल का कॉलम दिखाई देगा, जहां पर कुछ ग्राफ से बने हुए होंगे ग्रहों के सामने। वहां पर यदि आप सूर्य देखेंगे, सूर्य के आगे 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर में से कोई भी अंक लिखा हो, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य आपका षडबल में बली अवस्था में है। और यदि ये कंडीशन भी आपकी कुंडली में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब का चांस पूरा पूरा है, 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कुंडली दिखाऊंगा। ये आपने कर्क लगन की आपके सामने एक पत्रिका है, यहाँ पे 4 नंबर सेंटर में है, कर्क राशि है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कर्क लगन की पत्रिका है। और यहाँ पर सूर्य द्वितीय स्थान में मौजूद हैं, जहां पर 5 नंबर की राशि यानी कि सिंह राशि है, और यहाँ पे सूर्य स्वग्रही हैं। साथियों, ये एक महिला की जन्म पत्रिका है जो कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर स्थित है। ये पंजाब के एक जिले में ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। अब हम एक और जन्म पत्रिका लेते हैं आपके लिए, और ये एक स्कूल में लगे हुए सेकंड ग्रेड टीचर की पत्रिका है, जो कि मैथ्स के टीचर हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दशम स्थान में सिंह राशि है,
वृश्चिक लगन की पत्रिका है और उनके दशम स्थान में सिंह राशि आती है, जहां पर सूर्य खुद विराजमान है, यानी स्वराशि के स्थित हैं। तो ये भी योग यहाँ पर आपको सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब हम एक और जन्म पत्रिका आपके लिए मैंने ली है। ये जन्म पत्रिका में आप देख पा रहे होंगे, फिर से कर्क लगन की जन्म पत्रिका है और यहाँ पे दशम स्थान में मेष राशि है, जहां पर सूर्य उच्च के होके विराजमान है। और ये जन्म पत्रिका के जो जातक हैं, बहुत स्ट्रगल करके इन्होंने काफी साल अपने तैयारी में दिए और 35 वर्ष की आयु में इन्हें सफलता प्राप्त हुई और गवर्नमेंट जॉब इनकी लगी। आज की डेट में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो आशा करता हूं आपको पहला योग तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले योग की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगला योग कहता है कि कुंडली में सूर्य 8वें और 12वें घर में नहीं होना चाहिए। अब 8वां घर जहां आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये होता है अष्टम स्थान, और द्वादश स्थान यानी 12वां घर जहां आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये वाला है। तो कुंडली में सूर्य कहीं पर भी स्थित हो, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं होना चाहिए। और साथ में जहां पर भी सूर्य है वहां कमजोर स्थिति में नहीं होना चाहिए। कमजोर स्थिति का मतलब है कि सूर्य या तो नीच का ना हो और ना ही शत्रु क्षेत्री हो। शत्रु के घर में भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यदि बात करें तो सूर्य षड्बल में बली अवस्था में मौजूद होना चाहिए। आपको बस षड्बल को देखना है, यानी कुंडली में जब आप नीचे आएंगे या फिर सॉफ्टवेयर में जहां पे आप षड्बल का कॉलम देखेंगे, वहां देखिए जो षड्बल का ग्राफ होता है, वहां पर सूर्य का जो ग्राफ है सबसे बड़ा हो। सूर्य के ग्राफ के सामने 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, जितना कम अंक लिखा हुआ होगा उतना ही सूर्य आपकी कुंडली में बली होगा। तो सूर्य षड्बल में बली होना चाहिए। और कुंडली में गुरु भी बलवान स्थिति में हो और सूर्य को सहयोग दे। अब सहयोग का मतलब है कि गुरु की दृष्टि सूर्य पर होनी चाहिए, और या फिर सूर्य से गुरुदेव केंद्र स्थान में होने चाहिए। अब गुरु बलवान का मतलब यह है कि गुरु ना तो 6, 8, 12 में होने चाहिए, यानी कि 6ठे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान में गुरुदेव नहीं बैठे होने चाहिए, चाहे कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों। और जहां बैठे हों वहां पर स्वगृही हो जाएं या केंद्र स्थान में हो या फिर उच्च के हों तो और अच्छा हो जाएगा। तो यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% लगेगी ही लगेगी। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। यहां पे मैंने मेष लगन की एक पत्रिका को लिया है और यहां पे आप देखेंगे कि सूर्य तृतीय स्थान में मिथुन राशि में बैठे हैं, 3 नंबर की राशि में, और 3 नंबर की राशि बुध की राशि है, जो कि इनके मित्र हैं। बुध सूर्य के मित्र होते हैं। तो अपने मित्र की राशि में सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु स्वग्रही होके, नवम भाव में स्वग्रही होके सूर्य को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं और सूर्य की भी दृष्टि गुरुदेव पर पड़ रही है। अब आप यहाँ पे गुरु की स्थिति को देखिए जरा, ये यहाँ पे स्वग्रही हैं और नवम भाव के यानी भाग्य स्थान के गुरु कारक भी माने जाते हैं। तो सूर्य और गुरु की इस प्रकार की यदि सिचुएशन आपकी कुंडली में बनती है कि सूर्य गुरु को देख रहे हों और गुरु सूर्य को देख रहे हों, तो भी आप समझ लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब का चांस पूरा पूरा है। साथियों, गुरु की दृष्टि को अमृतत्व प्राप्त है, यानी गुरु जिन भावों को देखते हैं और जिन ग्रहों को देखते हैं उनके फलों में वो वृद्धि कर देते हैं, उनकी शुभता में वो वृद्धि कर देते हैं। और गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। हालांकि ग्रहों की दृष्टि के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे वो वीडियो देखने को मिलेगा। तो
जहां गुरु बैठे हैं वहां से आप एक गिनिए, 1 2 3 4 5, तो पांचवी दृष्टि गुरु की होती है, पांचवें भाव को देखेंगे। 6 7 सातवें भाव को भी देखेंगे और 8 9 नौवें भाव को देखेंगे। यानी अपने से पंचम में यदि सूर्य गुरु से पंचम में यदि सूर्य बैठे होंगे तो ये योग बनेगा, सातवें में बैठे होंगे तो भी ये योग बनेगा, और नवम में बैठे होंगे तो भी ये योग बनेगा। और आपको बता दूं, ये जन्म पत्रिका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में पोस्टेड एक सिविल इंजीनियर की पत्रिका है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपके सामने मकर लगन की एक पत्रिका है। इस पत्रिका में सूर्य सप्तम स्थान में कर्क राशि में बैठे हैं और ये केंद्र स्थान भी है। तो कर्क राशि में सूर्य अपने मित्र के घर में है, क्योंकि सूर्य की चंद्रमा से मित्रता है। और गुरु जो कि तृतीय स्थान में मीन राशि में बैठ के स्वगृही हुए हैं, यानी मीन राशि और धनु राशि गुरु की स्वयं की राशि है। आप नीचे से भी यहां से देख सकते हैं 9 और 12 जहां पे लिखा होता है, यदि गुरु वहां बैठ जाएं तो वो स्वगृही हो जाते हैं। तो गुरु यहाँ पे स्वगृही होकर अपनी पांचवी दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। यहां से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, पांचवी दृष्टि सूर्य पर और सप्तम स्थान पर गुरु की पड़ रही है। तो ये भी योग को सिद्ध करता है। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये एक गवर्नमेंट डेंटिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं, गुजरात में पोस्टेड हैं। तो साथियों, आपको ये दूसरा योग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में कुछ और सरकारी नौकरी के योगों के बारे में बात करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो किस प्रकार लगता है आप हमें अवश्य बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को हमें कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी यदि आपको सुझाव देना है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे और वीडियो में नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो